श्रीवनम का बनाने का उद्देश्य था कि इसमें ऐसी चीज है जो इलाके में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक भी पौधे में कीड़ा नहीं है। पहले ये खेत था धान का। अब ये पानी जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो इस नाली में चला जाएगा और ये दूसरे पॉन्ड तक जा रहा है। वहाँ ओवरफ्लो हो जाएगा तो तीसरे नाली में चला। क्यों? ये बहुत अच्छा है, यहाँ ऑक्सीजन हाई है एंड सुकून है। यहाँ 7 एकड़ में जी। आप घूम घूम के देख सकते हो कैसे कैसे पौधे यहाँ हैं। बहुत मेडिसिनल प्लांट्स है यहाँ पे। रेस्क्यूड एनिमल्स भी है, सारे डॉग्स हैं, कैट्स हैं एंड सबका वैक्सीनेशन। और अदरक मिलेगा आपको, गलंगल मिलेगा, लेमन ग्रास, वेटिवेर, सिट्रोनेला, ये व्हाइट मलबरी है, फिग है, एलिफेंट फिग। 8 साल में ये जंगल ही बन गया है देखा जाए तो। ये हमारा ग्रे वाटर सिस्टम है। हमने घर का ग्रे वाटर सिस्टम जोड़ दिया। मंडला गार्डन, चीकू है, यहाँ पाइनएप्पल भी हो रहा है। GI टैग वाले बहुत चीज लगाए हैं। नागपुर ऑरेंज, शाही लीची, प्रतापगढ़ आमला। आज श्रीवनम बीजोम में है और आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती। क्यों इसको श्रीवनम नाम दिया गया है, अपर्णा जी बताएंगी। मैम क्या दिखा रही हैं आज हमारे दर्शकों को आप? आपने पूछा क्यों ये नाम दिया गया है। हमारे पुराने शास्त्र में 3 टाइप के वन होते थे जो मैंने पढ़ा है, मैं बोल रही हूँ। महावन, तपोवन एंड श्रीवन जी। एंड महावन वो जगह होता था जहाँ पे कोई भी नहीं जाते थे। ऐसे जंगल जो बिल्कुल भी इनएक्सेसिबल है। तपोवन वो जगह था जहाँ पे ऋषि मुनि जाके मेडिटेट करते थे और इतना तक होता था। श्रीवनम ह्यूमन लोग जा सकते थे और वो ऑर्चर्ड फॉरेस्ट थे जहाँ से हम चीज़ें ले आ सकते थे या उगा सकते थे। तो इसीलिए मैंने ये पढ़ के मैंने देखा वाह ये तो हमने ही क्रिएट किया है, तो हम इसको श्रीवनम नाम देंगे। श्री इज ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी जी। सो आई वी वर होपिंग दैट दिस विल बी वेरी प्रॉस्परस। ये 7 एकड़ में बना है एंड जो बोलते हैं नो टिल। अब ये 7 एकड़ में ट्रैक्टर नहीं चलता। इसको हमने बहुत प्यार से 8 साल में हमने बनाया है और लोगों तक अभी तो आप देख रहे हो, लेकिन इसके लिए हमें 5-6 साल चुपचाप ये काम करना पड़ा है क्योंकि दिखाने के लिए कुछ नहीं था उस टाइम। ये छोटे छोटे पौधे थे, यहाँ पे खाली जंगल था। इसको धीरे धीरे करके ये लेवल पे लाने के लिए ही हमें बहुत पेशेंस, हार्डवर्क के साथ हमने ये बनाया है। आइए हमारे दर्शकों को दिखाइए कि यहाँ पर आपने कितनी तरीके के प्लांट्स लगाए हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं। यहाँ अनगिनत प्लांट्स हैं, अनगिनत ट्रीज हैं और अजूबा चीज है क्योंकि हमने धीरे धीरे प्लांट करते गए और ये बनता गया। पहले हमने सिर्फ नेटिव ट्रीज लगाया क्योंकि हमें पता था कि वीरान जगह में एग्जॉटिक्स काम नहीं करेगा और क्या उगेगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे लेयरिंग होता गया, अब इसमें ऐसी चीज है जो बाहर आपको यहाँ इस इलाके में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कई फ्रूट्स हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सब स्टार फ्रूट है। ये देख सकते हैं कितना स्टार फ्रूट है इसमें, आप देख सकते हैं ये। और वो महुआ है, मौसम में इतना खुशबू है इसमें और इतने फूल आते हैं महुआ के फूल, तो लोग यहाँ पे सुने ही हैं लेकिन देखे नहीं होंगे। ये दोनों रुद्राक्ष है। ये पहले वाले आंधी में ये टूट गया था, लेकिन इसमें एक्चुअली 2024 में हमें रुद्राक्ष मिला था। बहुत सुंदर। तो ये दोबारा अब उसका ये निकल रहा है, तो आई होप तो इसका मतलब एक्चुअली मिश्रण खेती का ये एक और प्रदर्शनी है जहाँ पे फूल, फल, नेटिव ट्रीज, हर्ब्स सब साथ साथ हैं। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि एक भी पौधे में कीड़ा नहीं है। हमें कीटनाशक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करके ये फूड फॉरेस्ट बहुत तंदुरुस्त है। एंड ये तंदुरुस्ती की वजह ये है कि वो मिश्रण में जो एक में कमी है दूसरा पूरा कर लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने फ्रूट्स लगे हुए हैं। हम ना कुछ डालते हैं ना कुछ केमिकल डाल रहे। पहले 2-3 साल बहुत ख्याल रखना पड़ता है बिकॉज सारे पौधे छोटे हैं जी। और हमारा सेवा की ज़रूरत है। लेकिन जैसे पेड़ बढ़ जाते हैं उनका ही पतझड़ होता है और उसी से खाद बनता है, उसी से मिट्टी सुधार हो रहा है और उसी वजह से हर साल में मिट्टी और भी अच्छा हो जाता है। बहुत सुंदर।
तो ये इसको करने के लिए लेकिन बहुत डिजाइन और दिमाग इस्तेमाल करना पड़ा है जी। आपको लगेगा कि हमने ऐसे ही केयरलेसली इधर उधर पौधे लगाए, लेकिन वो सही नहीं है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, पहले ये खेत था धान का जी। तो इस वजह से इसमें बहुत पानी आता था चारों तरफ से। तो मैंने देखा कि सारा फ्लड हो रहा है और इस वजह से पौधे मर जाएंगे गल के। तो हमने दिमाग लगाया क्या करें, तो चारों तरफ एक ट्रेंच बनाया। ट्रेंच मतलब ऐसे नाली जी। और फिर उस नाली से आर्टरी जैसा ये 3 तालाब बनाया। ये पहला तालाब है और 3 तालाब में सारा पानी इकट्ठा हो रहा है। तो ये वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया, क्योंकि पहले हमने देखा ये वाटर को कंटेन करना है और कंट्रोल करना है। और कंट्रोल क्या, बाहर से पानी अंदर आ रहा है तो ये नुकसान नहीं है, ये हमें इसको भलाई में कन्वर्ट करना है। तो हमने अपने ही वाटर रिजर्वायर बना लिया ताकि कभी भी यहाँ पानी नीचे भी जाए तो पानी होता रहेगा। अब ये ओवरफ्लो होगा, ये पॉन्ड जी, वहां से आ रहा है पानी। अब ये पानी जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो इस नाली में चला जाएगा और ये दूसरे पॉन्ड तक जा रहा है, वहाँ ओवरफ्लो हो जाएगा तो तीसरे नाली में चला। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है ना? Yes. बहुत सुंदर। तो पूरा फार्म में वाटर चैनल बना हुआ है जी। और ये बनाना सर्कल है, आप जो बगल में देख रहे हो यहाँ, ये इसीलिए हमने बनाया क्योंकि वाटर चैनल के बगल में बनाना को काफी पानी की जरूरत है जी। और बनाना सर्कल का एक और फायदा है, अगर कोई फार्म वेस्ट है, एक्स्ट्रा जो पत्ते वत्ते होते हैं हम इसी में डाल देते हैं, तो ये केलों को मतलब खाद भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। सो ऐसे ही ये सब कड़ी पत्ता का पेड़ है। आप यहाँ घूमोगे, आपका ऑक्सीजन लेवल AQI बहुत बढ़ जाएगा। जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं और AQI बहुत अच्छा है यहाँ, ऑक्सीजन हाई है एंड सुकून है यहाँ। आप यहाँ बहुत हमने ऐसे ट्रेल्स बनाए हैं पूरे 7 एकड़ में जी। आप घूम घूम के देख सकते हो कैसे कैसे पौधे यहाँ हैं, क्या क्या हो रहा है। सो ये इंसुलिन प्लांट है, आप देख सकते हो, ये जो बहुत फेमस है जी, इंसुलिन प्लांट जो। तो यहाँ पर आपने मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाए हुए हैं ना? यस, बहुत मेडिसिनल प्लांट्स है यहाँ पे एंड ऐसे पौधे हैं जो यहाँ एक्चुअली नेचुरली होता नहीं है जी। यहाँ काफी रेस्क्यूड एनिमल्स भी है, सारे डॉग्स हैं, कैट्स हैं एंड सबका वैक्सीनेशन और थिंग शेड्यूल में है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड सेफ प्लेस। यहाँ आप देखिए गलंगल है, अदरक मिलेगा आपको, गलंगल मिलेगा, लेमन ग्रास, वेटिवेर, सिट्रोनेला, बहुत सुंदर। यहाँ आपको कितने चीज आपको देखने को मिलेगा। ये वाइट मलबरी है, मतलब ये सफेद शतूत, राइट एंड वो फिग है, एलिफेंट फिग आप देख रहे हैं बगल में जी, वो जंगली अंजीर बोलते हैं, राइट। एंड ये आपको जंगलों में मिलेगा और इसका सब्जी बनता है, मध्य प्रदेश के जंगल में इसका सब्जी बना के खाते हैं। तो ऐसे आप चलते रहोगे तो आपको उस तरफ भी पूरे 6 एकड़ में रास्ते बने हुए हैं, पूरे 6 एकड़ में पौधा है। आपके साथ ये जो फोमो और लालू है ये चलेंगे आपके साथ जब आप वॉकिंग करोगे। हाँ। ये लोकवाट है, लोकवाट में फूल भी आ गया, वो देखिए। ये बड़ा अच्छा प्लांट बताया जाता है। यस एंड ये देखिए, ये ब्लूबेरी है, लसूड़ा, राइट। तो आप जैसे चलेंगे आपको को एक फार्म टूर दिया जाएगा जी, जहाँ पे आपको पूरा इसका सारा। तो अब धीरे धीरे 8 साल में ये जंगल ही बन गया है, देखा जाए तो बहुत सुंदर। इसमें कई तरह के पक्षियाँ, इनफैक्ट डरने वाली बात नहीं है, लेकिन कई तरह के स्नेक्स, सांप भी है, होना भी चाहिए। कुदरती जगह मतलब सब चीज होता है वहाँ। यहाँ मधुमक्खी, थथैया, खूब सारी तितली और अनगिनत कीड़े मकोड़े सब मिलेंगे आपको। और ये वेरी पॉजिटिव चीज है, बिल्कुल, क्योंकि आज की दुनिया में ये सब खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, और हमारे इच्छा है कि सिर्फ हम रहे, वो गलत है। यहाँ पे जब नेचर को हम थ्राइव या अलाउ किए, तब उसके साथ साथ ये सब भी होने लगे। और सबसे अच्छा चीज है केचुआ जी, बहुत केचुए हैं यहाँ हमारे। ये देखिए, हमारे सारे दोस्त हैं ये, और सारे बहुत फ्रेंडली हैं।
सारे आपको कुछ नहीं करेंगे, बहुत अच्छे हैं। मैम श्रीवनम को बनाने का उद्देश्य क्या था आपका? तो श्रीवनम का बनाने का उद्देश्य था कि मैं सोच रही थी आप इसके ही छत पे आप जाओगे तो चारों तरफ आपको सिर्फ 1-2 फसल दिखेगा, या गन्ना है या धान है समर में, या विंटर में सरसों या क्या बोलते हैं गेहूं है। इतना ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पे इतना पानी और इतना अच्छा वेदर और वातावरण है, वहाँ पे ये 2-3 फसल के अलावा हम कुछ नहीं उगा रहे हैं। तो ये एक प्रदर्शनी हो गया कि यहाँ क्या क्या उग सकता है। बहुत सुंदर। दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस प्लेस। एक एग्जाम्पल है कि ये सारी चीज यहाँ हो सकता है। तो शायद हमें फार्मर्स को और डाइवर्सिटी करने का एनकरेजमेंट देना चाहिए, और जो फार्मर्स अगल बगल में हैं हम उनको इनवाइट करते हैं कि देखने के लिए। ये माइन स्पिनच है, इसको छाया बोलते हैं। अच्छा। ये वन ऑफ इंडिया वर्ल्ड सुपर फूड्स है, लेकिन इसको ऐसे खाने से ये जहरीला है। इसको पका के अच्छे से खाना है तभी अच्छा है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे जो हम एवरी 2 फीट में दिखा सकते हैं। ये हमारा ग्रे वाटर सिस्टम है, ठीक है। इसी नाली में हमने घर का ग्रे वाटर सिस्टम जोड़ दिया, और इसके नीचे 2-3 फीट के रोडी वगैरह है। तो ये जब तक यहाँ आता है ये ग्रे वाटर नीचे चला जाता है फिल्टर होकर, राइट। तो इतने ब्यूटीफुली हमने पूरे घर को भी ग्रीन बना दिया, ग्रीन हाउस बना दिया लिटरली, कि उसमें सोलार है, ये ग्रे वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, एंड बायोगैस लगाए हैं। एंड तो इट्स हमारे मेरा इच्छा है कि हम कम से कम भोज बने धरती पे, और धरती को अपॉर्चुनिटी दे उसका कमाल दिखाने के लिए। तो दैट इज द रीजन ये बनाया था। ये हमारे बायोगैस है घर का, आप देख सकते हैं। यहाँ तो टेम्परेचर भी काफी कम रहता होगा। हाँ, यहाँ गर्मी में बहुत 3-4 डिग्री कम हो जाता है, इतना कि गांव वाले भी बोले हैं कि थोड़ा एयर क्लीन हो गया इसके वजह से। अरे वाह। ये अड़थोड़ा है, वसक बोलते हैं इसको। मंडेला गार्डन है, मैं आपको उस तरफ से दिखाऊंगी और बेहतर आएगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जितने क्यारियां हैं बीच में पेड़ है, ये बेल है, ऊपर देख सकते हैं बेलपत्र, वो आंवला है। एंड ये देखिए, ये इसके अंदर जितने सिट्रस हैं इतने फल देते हैं कि पेड़ सब झुक जाता है। इसमें हम कुछ नहीं मारते, ना पंचगव्यम, ना कुछ केमिकल, ना कुछ भी। यस, ये सारे नींबू। अभी आप जब आए हो ना, मैं एक्चुअली मुझे बुरा लग रहा है दिखाने के लिए, क्योंकि सब डाउन है। आप स्प्रिंग सीजन होता है तब ज्यादा फॉरेस्ट बुलाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में भी ऐसे ही कोई फॉरेस्ट को संभालता नहीं है। 0 टिलिंग होती है वहाँ भी। अपने आप फॉरेस्ट का फ्लोर अपने आप बहुत उपजाऊ जी। मेरा हिंदी सही है? बहुत अच्छा है। ये सब नींबू है। तो फूड फॉरेस्ट का ये भी मतलब है कि हर पौधा कुछ ना कुछ हमें दे रहा है जी, कोई भी फालतू नहीं है। ये भी समर में वापस आ जाएगा। एंड एक और चीज है, सेल्फ सीडिंग भी हो जाता है, मतलब इसका बीज गिर के फिर वापस खुद तो अगले गर्मी में आप देखेंगे कुछ कुछ निकल रहा है कहीं कहीं से। तो ये भी फॉरेस्ट का एक लक्षण है। ये असम बैम्बू है। 7 साल पहले एक इतना छोटा कटिंग लगाए थे, अब देखिए बहुत सुंदर। ये असम बैम्बू है, वो गोल्डन बैम्बू है। उसके बाद उसका जड़ निकालने, प्लेसेंटा निकालने के लिए ये पत्ते खिलाते हैं। तो एक बैम्बू इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लांट डाले हैं। और ये देखिए इसमें पालक, मेथी, जो और अभी सब जगह थोड़ा खाद डाले हैं इसलिए, लेकिन ये सब गर्मी में खूबसूरत घास आ जाती है। तो इसको आपने नाम क्या दिया इस पूरे गार्डन को? मंडला गार्डन। मंडला गार्डन। मंडला गार्डन से है वो चीकू है। इसमें पिछले साल हमें करीब 200 चकोतरा आया था, सब चकोतरा मिलकर। सो एक्चुअली इमेजिन एक इस फूड फॉरेस्ट को में से कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर कोई इसको इंटेलिजेंटली मार्केट किए, अपस्केल किए। और जो कोई आते, ये सब पाइनएप्पल है, यहाँ पाइनएप्पल भी हो रहा है।
वाह, पिछले साल 3-4 पाइनएप्पल हुआ था। मैं सोच रही हूँ इस बार एक पूरा क्यारी डाल दूं पाइनएप्पल का। बहुत सुंदर। और यहाँ आएंगे, ये बहेड़ा है, हरद बहेड़ा और हाँ। आंवला सुने हैं। हरद उस तरफ है, बहेड़ा है, आंवला चूरन है। बनता है इससे। हम खुद अपना त्रिफला तैयार कर बनता है। सकते हैं। तो अगर फार्मर ने एग्रो फॉरेस्ट्री किया तो ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पे क्या नहीं उगता है, अगर उनको कोई एक मेडिसिनल करना है तो इतना अपॉर्चुनिटीज है करने के लिए। बाग के नीचे, बाग के चारों तरफ ये काफिर लैम है। ये जो अभी पतझड़ हुआ है, ये काफिर लैम है। इसमें 2 काफिर लैम आप देख सकते हैं। वाह, आप सब जगह सॉइल को नोटिस कीजिए। इसका पूरा फोकस, ये पूरा फूड फॉरेस्ट का फोकस ये सॉइल। और इसका फोकस ये है कि जितना सॉइल अच्छा होता जाए फिर आपका इंटरफियरेंस कम हो जाएगा बहुत। और ये नेचुरल मल्चिंग है पूरी अपने ये आप। लीची है, ये शाही लीची बिहार का। तो हमने GI टैग वाले बहुत चीज लगाए हैं। अच्छा। नागपुर ऑरेंज, शाही लीची, प्रतापगढ़ आंवला बोलते हैं। खास चीज होता है हर जगह का, मलिहाबाद का आम है ना। बिल्कुल। तो हम वो रिकग्नाइज करके हम ये नहीं बोल सकते शाही लीची, अभी हम नहीं बोल सकते कि बिहार का लीची, क्योंकि ये बिहार में नहीं है। लेकिन ये बेस्ट वैरायटी हमने चुन के यहाँ लगाया है। तो कुछ हाइब्रिड है, कुछ हमने सीड से भी लगाया है। जो सीड से लगाते हैं वो बहुत टाइम लेता है। एक चीज मैं दिखाना भूल गई, यहाँ एटलीस्ट 7-8 एवोकाडो का पेड़ है। अभी तक उन्होंने फ्रूट नहीं दिया है, लेकिन हमने कोशिश किया है ये लगाने के लिए। इधर आइए, यहाँ दिख जाएगा आपको, वो सबसे बड़ा पेड़ एवोकाडो, ऊंचा पेड़। तो ऐसे 7-8 हैं जिनमें कुछ सीड से हुआ है और बाकी हमने प्लांट लेके लगाया। ये बेर, अब ये सब जो पेड़ है ना, इसको मैं ट्रैप क्रॉप समझती हूँ। ट्रैप क्रॉप का एक मतलब है यहाँ बहुत पक्षी आते हैं खाने के लिए, आएंगे ना जी। और लेकिन डॉग्स की वजह से बंदर नहीं आते। डॉग्स का बहुत फायदा है हम यहाँ डॉग्स घूमते रहते हैं, इसीलिए मोर और बंदर नहीं आते। बहुत सुंदर। तो ये जो बेर है इसको खाने बहुत पक्षी आता है। यहाँ इतना बेर है कि वो हमारे बाकी फ्रूट्स को छोड़ देते हैं। तो हमें भी इंटेलिजेंटली शेयर भी करना है और जो भी हमारा हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें चिड़िया तो कुछ तो खाएगा, बाकी हमें मिल जाएगा। बहुत सुंदर।